तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डबल एस ट्रेडिंग चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कल के मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ और आज में मार्केट में क्या क्या हुआ इसका मैं अपडेट भी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने जेके टायर का शॉर्ट टर्म कॉल प्रोवाइड किया था, जो कि हमने दिया था। हमारी जो बाइंग प्राइस थी जो कि थी यहाँ पे थी 2-4 दिनों में ही हमने दिया था 85 के 86 के आसपास यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया था। उसके बाद इसने कंटिन्यूसली आज अपसाइड के लिए मूवमेंट किया है। आज भी इसने 20% का अपसाइड मूव दिया था। तो जिन्होंने इसको लिया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो अच्छे अच्छे कॉल्स हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करते रहते हैं। आज 4 दिन में बहुत सारे लोगों को मोर देन 22% रिटर्न यहाँ पे मिल चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी प्रोवाइड की है, तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि हमने आज मार्केट में देखा, आज यहाँ पे दिखेगा हमने लेवल्स भी नहीं हटाए हुए। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मैंने कल क्या बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जो है 2031 जो यहाँ पे नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर आया था, उसको अगर ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूव कर सकता है। तो आज आपको यहाँ पे दिखा होगा पहले हाफ में ऊपर गया, ब्रेकआउट नहीं दिया, उसके बाद अगेन सेकेंड हाफ में इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अगेन अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हुआ है, जो कि आप यहाँ पे अगर ट्रेड करते तो 30 पॉइंट यहाँ पे आपको अच्छे खासे मिल जाते। 30 पॉइंट इंट्राडे में बहुत अच्छे होते, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। सेकेंड जो स्टॉक हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था वो था एसआरटी हाउसिंग फाइनेंस। एसआरटी हाउसिंग फाइनेंस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऊपर चला गया, नीचे आया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। 10 to 15 पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। यस 17 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम हुआ है एसआरटी फाइनेंस में। यहाँ पे भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिला है। नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था एचडीएफसी लाइफ। यस एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पे आपको क्लियरली क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है जिसका कंटिन्यूशन आ सकता है, लेकिन इस ट्रेड लाइन को इसने ब्रेक ही नहीं किया। पहले 15 मिनट में ये अपसाइड के लिए ब्रेक कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर निकलता है तो बहुत सारे जो सेल करे होंगे वो सेलर ट्रैप हुए होंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बाइंग करने के लिए मैंने बताया था। पहला टारगेट आपको दिया था 710 का, जो कि आज अचीव हो गया, और दूसरा भी अचीव 2 पॉइंट से बच गया। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो दिया था मैंने एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पे आपको क्या बताया था, कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है जिसका ब्रेकआउट इसने दे चुका है। अब इसका हाई अगर ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूव कर सकता है, लेकिन इसने हाई ब्रेक ही नहीं किया, ये ओपन ही गैप डाउन हुआ। तो आप यहाँ पे ट्रेड ही नहीं किए तो यहाँ पे आपको कुछ लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो लेवल्स आपको दिए थे वो लेवल आया ही नहीं। तो वहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, राइट। तो मैंने 4 स्टॉक प्रोवाइड किए थे, उसमें से 3 स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम किया, और चौथा स्टॉक जो था वो लेवल पे आया ही नहीं। तो और हम निफ्टी 50 में देखते हैं क्या हुआ है। निफ्टी 50 मैंने आपको कल बताया था ये रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 14,600 का आपका पहला टारगेट रहेगा, और इसके अगर ऊपर भी निकलता है तो 40-50 पॉइंट्स यहाँ पे आप अगेन कैच कर सकते हैं, जो कि ये है। तो यहाँ पे दोनों टारगेट यहाँ पे ऊपर की साइड अचीव हुए। डाउन साइड के लिए क्यों नहीं आया, मैंने आपको क्लियरली बताया था। ये हाफ से जो ट्रेड लाइन आ रही है, अगर इसको पहले हाफ में ही ब्रेक कर देता है तो ही डाउन साइड के लिए प्रेशर आएगा। उसके बाद आपको नहीं आया, मतलब नीचे की साइड ये ट्रेड लाइन ब्रेक ही नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे सेल भी नहीं करेंगे। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा अगर आपने ट्रेड किया होगा। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी में ये रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसको उसके पहले यहाँ पे ऊपर हुआ, सेलिंग प्रेशर तो आया, लेकिन अच्छी खासी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, ऊपर गया। डाउन साइड ये जो सपोर्ट था उसको सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर चला गया। अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस था, जो कि आपको मैंने पहला टारगेट दिया था। अगर इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो आपको मैंने दिया था 32,600 के आसपास
आपको टारगेट प्रोवाइड किया था, अगर इसको ब्रेक कर देता है, यस, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो आपका मैंने टारगेट दिया था ये 600 के आसपास टारगेट दिया था, जो कि अचीव करने के बाद डाउन साइड के लिए प्रेशर आया। तो पूरा साइडवेज मार्केट था आज, बैंक निफ्टी साइडवेज था, लेकिन निफ्टी अच्छा खासा ट्रेडिंग मार्केट मिला होगा आपको, आपने ट्रेड किया होगा तो आपको प्रॉफिट मिला होगा। अगर अभी हम देखते हैं कल के मार्केट की पॉसिबिलिटीज क्या है। कल मैं आपको कुछ स्टॉक भी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आईटीसी फर्स्ट स्टॉक है। आईटीसी में अगर हम देखेंगे, आईटीसी में यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। सी रेजिस्टेंस 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 एंड यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है विद अ गुड वॉल्यूम। उसके बाद सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, ये सस्टेन नहीं हो पा रहा, उसके बाद अगेन नीचे आ रहा है और ये जो सपोर्ट लेवल है 216 उसको रिस्पेक्ट दे रहा है और उसको सपोर्ट ले रहा है। तो अभी अगर ये जो यहाँ से ट्रेड लाइन जो आ रही है, अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं विद गुड वॉल्यूम। यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आना चाहिए। अगर ये ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 221.35 का, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो आपका 224, यहाँ पे 4 to 5 पॉइंट्स यहाँ पे आप कैच कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने जो लेवल्स बताए हैं, सी ट्रेडर उसी को कहते हैं जो पहले प्री प्लान करके मार्केट में जाए। लेकिन आप अभी प्लानिंग नहीं कर रहे, कोई भी आप यहाँ पे लेवल जो दिए उनको ध्यान में नहीं रख रहे, तो आपको मतलब वहाँ पे प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए बोला जाता है कि आपको यहाँ पे प्लानिंग करके मार्केट में जाना चाहिए। सी यहाँ पे मैंने आपको प्लान किया दिया है कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ आप यहाँ पे बाइंग कर चल, ये हमारी प्लानिंग है। अगर डाउन साइड के लिए ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो हमारी प्लानिंग नहीं है शॉर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आप अवॉइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं आईटीसी में। नेक्स्ट स्टॉक जो है, नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 2 दिन पहले गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ पे 605 का रेजिस्टेंस था, तो उसको फेस करने के बाद डाउन साइड में प्रेशर आया। उसके बाद यहाँ से एक ट्रेड लाइन जा रही है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, उसको सपोर्ट लिया। उसके बाद अगेन ऊपर जा रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा, वहां से ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा है। अगर इस ट्रेड लाइन को कल अगर ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मूव कर देता है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर, ये जो लेवल है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका पहला जो डाउन साइड के लिए टारगेट रहेगा वो रहेगा ये 589 के आसपास का, और दूसरा जो टारगेट रहेगा 584 के आसपास का शॉर्टिंग साइड के लिए। अगर आपको यहाँ पे बाइंग करके देखना है तो बाइंग के लिए आपको क्लियरली 605 के ऊपर अगर निकलता है तो ही आपको यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। अगर बाइंग ऊपर निकलता है बाइंग करने के लिए तो आपका पहला टारगेट रहेगा 610 के आसपास का, आपका पहला टारगेट रहेगा जो कि 6 पॉइंट का रहेगा। अगर इसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर पाता है तो अगेन 5 to 6 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो भारती एयरटेल को कल के लिए ध्यान में रखिए, ये अच्छा खासा मूव कर सकता है। यहाँ पे अगर हम पावर ग्रिड यहाँ पे देखेंगे, छोटा स्टॉक है 196 के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ दिख रहा है, राइट, जिसके नेकलाइन जो है ये सपोर्ट लाइन है। अगर इसको कल ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं, राइट, आपका शॉर्ट करके चल सकते, डायरेक्टली आप शॉर्ट मारिए। आपका पहला टारगेट रहेगा 192.65 के आसपास, यहाँ पे एक 0.50 पॉइंट्स का डिफर आ सकता है, 193 का भी टारगेट आपको मिल सकता है। आपको दूसरा टारगेट रहेगा 190 के आसपास का। ये लेवल्स अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर ड्रॉ कर दीजिए तो आपको आसानी होगी टारगेट एंड स्टॉप लॉस जानने में। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पे इसके ऊपर का रहेगा 199 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप स्टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट करें इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप अभी ये इतना ध्यान में रखिए कि ये जो स्विंग लो है, स्विंग हाई है, उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए आइडियली। तो इसको ध्यान में रखिए, कल के लिए अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव कर सकता है। पावर ग्रिड को 195 के नीचे आप यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। आपका जो
अगर बाइंग के लिए देखना है तो आपको बाइंग 200 के ऊपर अगर निकलता है, क्लोजिंग देता है, उसके ऊपर ही आपको बाइंग करके चलना चाहिए। उसके पहले आपको बाइंग के लिए सोचना भी मत यहाँ पे पावर ग्रिड में। तो ये 3 स्टॉक को ध्यान में रखिए कल के लिए। अच्छे खासे मैंने जो लेवल बताए उनको ध्यान में रखिए तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। अभी हम निफ्टी 50 में देख लेते हैं कि निफ्टी 50 कहाँ पे जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। निफ्टी 50 आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर से नीचे आया, अगेन ये कंटिन्यूसली विद अ बुलिश मोमेंटम ऊपर जा रहा है। अभी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको सेलिंग साइड के लिए अच्छा खासा मूव मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आप पेशेंटली सी ट्रेडर, आपको कभी भी ये ध्यान में रखना है कि मार्केट कभी भी, आपको पता होगा मार्केट कभी कभी फ्लो में पैसा दे जाता है। तो आपको वो जो फ्लो में पैसा मिला हुआ है उसको आप में सिक्योर करना आना चाहिए। आप ट्रेडर तभी बन पाएंगे जब आप लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे। अभी जो मार्केट का मूवमेंट अपने प्लान के हिसाब से नहीं चला तो वहाँ पे आपको छोटी क्वांटिटीज कम करना चाहिए, आधी क्वांटिटीज करना चाहिए और तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर आपके प्लान के हिसाब से निफ्टी 50 नहीं चल रहा है तो वहाँ पे आप, जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्वांटिटीज हाफ करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि वहाँ पे जो है क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं। जब भी उनको कोई अच्छा खासा 700 मतलब 1000-2000 का प्रॉफिट मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में और क्वांटिटीज बढ़ा देते हैं। लेकिन ये गलत बात है। जब भी आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट को सिक्योर करना आना चाहिए। अपनी मार्केट में नेक्स्ट डेज में आपकी रिस्क कम होनी चाहिए, ना कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए आपकी रिस्क। यही ऐसे करेंगे तभी आप अच्छे खासे ट्रेडर बन पाएंगे। आने वाले दिनों में आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है। कल मैंने आपको बताया था अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट निफ्टी 50 में मिला होगा। मार्केट जो है कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर कैप डाउन ओपन होता है, आप अगर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं तो इसके ऊपर के कॉल्स आप यहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलता है, अगर यहाँ पे ये फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन आप यहाँ पे बाइंग करने के लिए थोड़ा सा कम क्वांटिटीज में यहाँ पे आप बाय करके चलिए। क्यों, आपको बता देता हूँ। आपको अगर यहाँ पे देखना है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर उसके बाद आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद अगेन ऊपर चला डाउन साइड, सेलिंग प्रेशर, अगेन सेलिंग प्रेशर, अगेन सेलिंग प्रेशर के बाद अगेन यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अगेन यहाँ पे देखेगा आपको ऊपर चला गया, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आने के बाद दोपहर में इसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी हुई। यहाँ पे अच्छा खासा आपको ट्रेंडिंग मार्केट कल के लिए मिल सकता है डाउन साइड के लिए, लेकिन ऊपर की तरफ आपको मार्केट ट्रेंडिंग नहीं मिल सकता क्योंकि ये जो मोमेंटम है बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर ये ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए तो आप यहाँ पे छोटा सा ऊपर की तरफ 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट मिल सकता है ये डाउन साइड में अच्छा खासा आ सकता है क्योंकि ये जो बायर्स है उनकी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो इसके लिए ध्यान में रखिए। कल के लिए अगर यहाँ पर डाउन साइड के लिए इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा ये, लेकिन इसके लिए आपको ये 14,600 के नीचे जाना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पे आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। 14,600 को ध्यान में रखिए। आपका पहला टारगेट रहेगा डाउन साइड में 580 के आसपास। अगर इसके नीचे भी निकलता है तो आपका दूसरा टारगेट रहेगा 540 के। अगर इसके भी नीचे आ जाता है तो आपका टारगेट रहेगा 480। ये तीनों टारगेट्स को आप ध्यान में रखिए। कल के लिए डाउन साइड में अच्छा खासा मूव हो सकता है, लेकिन आपको लेवल्स के लिए वेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप शॉर्ट नहीं कर सकते। मार्केट में आपने जो प्लान लेके चला हुआ है वो मार्केट रिस्पेक्ट देना चाहिए उस प्लान को, तो ही आप वहाँ पे चल सकते। अगर ये इस लेवल के ऊपर अगर पहले 15 मिनट में निकलता है तो आप यहाँ पे बाइंग करना अवॉइड कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये कल गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होता है पहले हाफ में नीचे आएगा। यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है।
उसके बाद ये ऊपर की तरफ थोड़ा साइडवेज मोमेंटम होके क्लोज दे सकता है। लेकिन अगर ये फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके ये जो ट्रेड लाइन मैंने जो बताई है इसको ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड में अच्छा खासा मूव हो सकता है। तो ये सारे लेवल्स को मैंने जो प्लान बताया उसको ध्यान में रखिए तो आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, पूरा का पूरा ये एरिया जो है ये रेजिस्टेंस है, राइट। यहाँ पे एक सपोर्ट है यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर इस सपोर्ट के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। शॉर्ट करके चलेंगे आप, आपका पहला टारगेट रहेगा ये 32,333 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 32,150 के आसपास यहाँ पे शॉर्टिंग करने के लिए। लेकिन ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट है, उसको ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ गैप अप, फुल गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे बाइंग करके नहीं चल सकते आप। अगर फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है और इस लेवल को ब्रेक कर दे तो ही आप सेलिंग के लिए सोचेंगे। अगर बाइंग करना है तो हाफ क्वांटिटीज में बाय कीजिए, फुल क्वांटिटीज में बाय मत कीजिए, ठीक है। तो आपको प्लान पता चल गया है, मैंने जो बातें बताई है उसको ध्यान में रखिए तो ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। प्लान जो मैंने बताया तो इसको ध्यान में रखिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप, जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सारी बातें हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताई हुई है, तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक और बात आपको बता दूँ कि हमारा जो हमारा जो चैनल है उसका न्यू ग्रुप स्टार्ट होने वाला है कल से, तो वहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग चालू है, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम अच्छे खासे कॉल्स प्रोवाइड करते रहते हैं, डेली हम 1 to 2 ऑल कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स भी देते हैं इंट्राडे के लिए। तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हाँ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।